राजनीतिक विज्ञान की दूसरी बुक के पहले चैप्टर में आपको ये पढ़ के जाना है कि भारत ने जब आज़ादी प्राप्त करी थी तो मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। इस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्टी विद डेस्टिनी? ये आप दोनों में से कोई भी नाम याद रख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि भारत ने जब आज़ादी प्राप्त करी थी तो कौन कौन सी 3 चुनौतियाँ भारत के सामने थीं और उनका सामना भारत ने कैसे किया। नेक्स्ट है कि विभाजन के टाइम पे कौन सी घटना घटी या सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी विभाजन के टाइम पे उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो इसमें भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ था तो उस टाइम सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो कैसे लोगों को मारा गया, ट्रेन में आग लगा दी गई, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, तो वो सब घटनाएं आप इसमें विस्तार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कि कौन से वो रजवाड़े थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जैसे कि पूरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें हैदराबाद के ऊपर कि हैदराबाद के निज़ाम भारत में विलय क्यों नहीं चाहते थे या किन परिस्थितियों में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ठीक है, ऐसे मणिपुर के ऊपर भी आ सकता है कि मणिपुर के राज्य का क्या नाम है और मणिपुर किन परिस्थितियों में भारत में मिला। पटेल की भूमिका के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या समझते हैं कि पटेल ने भारत को एकीकृत करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको इसमें पटेल जी के योगदान के बारे में भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई और इस आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि किस आधार पे राज्य का निर्माण होना चाहिए और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस टाइम पर। ऐसे करके क्वेश्चन इसमें आ सकता है। दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस टाइम पर भारत में चुनाव कैसे करवाए गए इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो प्रथम चुनाव करवाए गए थे तो उस समय चुनाव आयोग को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। फिर इसमें आ सकता है कि पहले 3 आम चुनावों में लोकतंत्र में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, इनके कारण बताइए। ठीक है, क्यों कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, क्यों 5-5 साल के लिए जो 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस क्यों जीती उसके बारे में आपको इसमें लिखना होगा और थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा डाटा भी याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि ये डाटा भी पूछ लेते हैं कि बताओ तीसरे आम चुनाव में कितनी सीटें जीती थी। फिर आपका ये जो अलग अलग पार्टीज़ दिए ना इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि आरएसएस बताओ कौन सी पार्टी है, या बीजेपी कौन सी पार्टी से निकली है, या सीपीआई का आगे विभाजन कौन से साल में हुआ था, या सीपीआई के प्रमुख कौन थे, कब उसकी स्थापना हुई। तो ऐसे करके इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये इन पार्टीज़ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें आएगा कि कैसे हम अपनी व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, 5-5 साल के 5 ईयर प्लान बना रहे थे। तो इसमें पोस्को प्लांट भी आ सकता है। पोस्को प्लांट क्या है? इसमें आपका जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, ये पूछी जा सकती है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस लिए हुई थी, ये आ सकता है इसमें। इस चैप्टर में बॉम्बे प्लान भी पूछा गया है कई बार, तो बॉम्बे प्लान भी पढ़ के जाइएगा। फोर्थ चैप्टर भारत के विदेश संबंध। इसमें चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति हमने क्यों अपनाई और कितनी वो आज के टाइम पर प्रासंगिक है, क्या हम दोनों खेमों की अपनी दूरी बना सके, क्या हमारा झुकाव रूस की तरफ ज़्यादा नहीं है। तो इन सब पे आप अपने विचार, कुछ अपने विचार और कुछ बुक के विचार लिख के आ सकते हैं। अफ्रो एशिया एकता कहाँ कहाँ कब कैसे नेहरू जी ने कैसे स्थापित करी थी इसके बारे में पूछा जा सकता है। चाइना ने हम पे 1962 में किन कारणों से आक्रमण कर दिया था, वो दोनों कारण आपको इसमें लिखने हैं। और पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध थे कैसे बिगड़े, कैसे युद्ध हुआ, 1947 में ही युद्ध हो गया था, पीओके बन गया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया था। और इसके बाद 1971 में भी युद्ध हुआ, उससे पहले 1965 में भी युद्ध हुआ, फिर 1999 में भी युद्ध हुआ, बांग्लादेश बन गया था 1971 में। ये सब आप थोड़ा 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 सब पढ़ के जाना। ठीक है,
भारत की परमाणु नीति क्या थी? 1974 में पहला हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था। हमने CTBT और NPT पे साइन नहीं किए थे और हमने पहले ये रखा था कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम पर हमने अपनी ये पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी है। ठीक है, अब फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी अब हम इम्प्लीमेंट या अप्लाई हम पे नहीं होती है। आपका 5th चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनाव और पुनर्स्थापना। इसमें क्वेश्चन जो आ सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये आपके पहले वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित इसमें आप बात लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें आता है कि चौथे आम चुनाव में 1967 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गैर कांग्रेसवाद शब्द किसने दिया, ये पूछा जा सकता है। फिर आपको ये मैप भी आ सकता है कि बताओ वो कौन कौन से वो स्टेट थे जिनसे कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई थी, बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, फिर आयाराम गयाराम क्या है, दल बदल के बारे में इसमें आपको लिखना पड़ेगा, वो है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है कांग्रेस के विभाजन को लेके, है ना। किन कारणों से कांग्रेस का विभाजन हुआ, जैसे कौन सी घटना थी जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन जग जाहिर हो गया, जनता के सामने आ गया। तो वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेके जो थी, तो वो आप इसमें लिख देंगे। प्रीवी पर्स क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर, 1 नंबर में आ सकता है कि प्रीवी पर्स क्या था उसकी समाप्ति के बाद जो इंदिरा गांधी ने की थी। फिर इस चैप्टर के ना कार्टून्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ के जाना। 6th चैप्टर है लोकतांत्रिक संकट, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें ना आपको आपातकाल बेसिकली एक ही जो क्वेश्चन आता है मेन, कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल किन कारणों से लगाया था, या आपातकाल के बाद हमने क्या सबक लिया, कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए संविधान में, राजनीति में, व्यवस्था में, कि आगे से ऐसा कोई ना हो। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन कारणों से आपातकाल लगाया गया, ऐसा क्या हो रहा था जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। और शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो ये आ सकता है कि आपातकाल की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, फिर लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें 1977 में उसका क्या परिणाम निकला, क्या हुआ, इसके बाद कौन सी पार्टी आई थी। और इसी में एक आता है आपका मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई थी, जो एक हमारी समाज व्यवस्था में एक अलग ही चीज़ थी, क्योंकि अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की जाती थी सिर्फ। तो पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में और सरकारी संस्थानों में। तो ये मंडल आयोग भी आपसे पूछा जा सकता है। 7वां चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें एक क्षेत्र में लोगों की क्या क्या इच्छाएं थी उसके बारे में कुछ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, तो किन परिस्थितियों में हटाया गया था, क्यों मांग की जा रही है इसकी, अब उसकी क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर अब कितने भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें ये सब पूछा जा सकता है। द्रविड़ आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है, किस चीज़ के लिए आंदोलन चलाया गया था, किस चीज़ का विरोध किया गया था यहाँ पे। फिर बात करें तो असम आंदोलन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसमें आंसू वर्ड यूज़ होता है कि उन्होंने क्यों आंसू का संगठन, आंसू को मतलब गठित किया था पूर्वोत्तर राज्यों ने, और क्या उनकी मांगे थी। तो इसमें आपका सारा वही आ जाएगा कि किस तरीके से आंसू संगठन ने कहा था कि जो जितने भी बांग्लादेशी आके यहाँ पे बसे हुए हैं, जो संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, उन बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजा जाए। ठीक है, ये अलगाववादी आंदोलन जो हुए थे वहाँ पे, उस सब के बारे में बताया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। पंजाब में जो खालिस्तान की डिमांड हो रही थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता। आपका लास्ट चैप्टर आता है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये 1900 दशक के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव हुए हैं, किस तरीके से भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं, तो इसके बारे में आएगा। गठबंधन का युग कैसे शुरू हुआ, कैसे एनडीए और यूपीए गठित हुई हैं, तो ये आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन से प्रधानमंत्री बने थे, इस टाइम कौन सी एनडीए है, ये भी पूछा जा सकता है ना। मंडल आयोग देखो इसमें दिया गया है, ये पढ़ के जाना। इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि गठबंधन
के कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां बताइए। गठबंधन की सरकार स्थायी सरकार क्यों नहीं बनती है, ये बताइए। गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे करके। और आपका अभी का पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का नाम बताओ। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था। आई होप आप अच्छे से पेपर देके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।